हेलो माय सीए कम्युनिटी। जैसा कि तुम सभी देख सकते हो कि हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी सीए फाउंडेशन जून 2023 का एग्जाम देने वाला है, तो ये वीडियो तुम सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जरूर अंत तक देखना। जैसा कि हमने ऑलरेडी अपलोड किया था कि भैया अकाउंट्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए जून 2023 में, फिर मैथमेटिक्स का क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तुम्हारा ये देख सकते हो अकाउंट्स का स्ट्रैटेजी डाला हुआ है, मैथ का भी डाला हुआ है, और कल के दिन दोस्तों लॉ का भी स्ट्रैटेजी डाला हुआ है। तो अगर सीए फाउंडेशन जून 2023 देने जा रहे हो माय फैमिली, तो यार इन तीनों वीडियो को जरूर देखो। ये तुम्हारा अकाउंट्स 90 प्लस और सीए फाउंडेशन मैथ स्टैट्स एलआर का भी स्ट्रैटेजी है, और तुम्हारा बिजनेस लॉ स्पेसिफिकली 60 नंबर का है, क्योंकि बीसीआर का स्ट्रैटेजी अलग होगा। तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के स्ट्रैटेजी के बारे में। तो देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज यार सीए फाउंडेशन ट्रेंड को सब्सक्राइब करो और वीडियो को जरूर से लाइक करना। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या बात करेंगे भैया इस स्ट्रैटेजी में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कितने चैप्टर्स है तुम्हारे पास, उसका वेटेज क्या है, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि भैया तुम स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट टॉपिक पे भी खास नजर बनाकर अपना तैयारी रखना। ठीक है। अब भैया बात करते हैं कि तुम्हारे पास इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली 60 मार्क्स का ये स्ट्रैटेजी है, और हम 60 मार्क्स के बारे में ही बात करेंगे। फिर बीसीके के बारे में भी हम एक डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। भैया हमारे पास सबसे पहले तो 5 चैप्टर्स आता है। तुम्हारा आता है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, फिर डिटर्मिनेंट्स और मार्केट होता है, फिर बिजनेस साइकिल होता है। अब भैया बताइए कि हमें ये जो स्ट्रैटेजी है ये कब क्या है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी 2 से 3 महीने का है, और ये स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन से रिलेटेड नहीं है। ये स्ट्रैटेजी तुम्हारा होने वाला है 2 से 3 महीने के अंदर तुम कैसे अपने इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कंप्लीट करोगे, और कौन सा पहले चैप्टर उठाना चाहिए, जिससे कि यार बड़ा इजी तुम्हारा इंटरेस्ट भी डेवलप हो जाए और तुमको बोरिंग ना लगे। मेरा यही मकसद है कि भैया इंटरेस्ट के साथ पढ़ो और बोरिंग ना लगे। तो सबसे पहले अगर मेरी बात मानते हो, तो मेरा मानना ये है भैया कि अगर तुम मैं जैसा कहता हूँ वैसा तुम कर रहे हो, 2 3 महीने तुम कर लिए, तो मैं गारंटी लेके कहता हूँ यार इस 60 में तुम्हारा गारंटी इकोनॉमिक्स में 50 प्लस आ रहा होगा। तो सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में हम लोग बात करें, तो भैया सबसे पहले तो कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो यार उसका इंट्रोडक्शन तुम्हें जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंट्रोडक्शन में ही एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है, जिस बेसिस पे तुम नेक्स्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। ठीक है। सबसे पहले तुम इंट्रोडक्शन पढ़ लेना। इन सभी चैप्टर्स का हम लोग इसके बाद वेटेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे भैया कौन सा चैप्टर पहले उठाए। ठीक है। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन पहले करोगे, उसके बाद भैया आप सीधे आइए चैप्टर 5 में, बिजनेस साइकिल। जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स छोटे-छोटे हैं, नन्हे-मुन्ने हैं। हफ्ते भर में दोनों चैप्टर्स को बड़ा इजीली और कॉन्सेप्चुअलाइज़ तरीके से यार खत्म कर सकते हो विद प्रैक्टिस एमसीक्यू। ओके? तो यार इन दोनों चैप्टर्स को सबसे पहले निपटाओ, उसके बाद बिज़नेस साइकिल, उसके बाद भैया अगर तुम बचे हुए चैप्टर्स को करना चाहते हो, तो सबसे पहले उठाना तुम्हारा डिमांड एंड सप्लाई। कुछ लोग करते हैं कि यार महीना 1.5 महीना बिता दिए डिमांड और सप्लाई को कंप्लीट करने में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा लेंथी होता है। ऑलरेडी हम लोग क्लास 12 में पढ़े हुए हैं, थोड़ा सा इजी भी है, लेकिन लंबा चैप्टर है तो टाइम लेता है। भैया पहले छोटे छोटे चीजों को निपटा दो। ठीक है। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई करो। इसमें 3 4 यूनिट निकल के आता है, वो सभी यूनिट को तुमको कंप्लीट करना है। उसके बाद प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करो, और आखिरी में मार्केट के बारे में पढ़ो। ठीक है भैया। ये था तुम्हारा चैप्टर्स को पिकअप करने का स्ट्रेटेजी, कि कौन सा चैप्टर पहले उठाए, कौन सा चैप्टर लास्ट उठाए। ये जो तुम्हारा डिमांड सप्लाई प्रोडक्शन एंड कॉस्ट और मार्केट जो है, ये इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं दोस्तों। तो यार इन तीनों चैप्टर्स को जैसे मैंने कहा है वैसे ही तुम लोग स्टडी करना। ठीक है। अब बात करते हैं भैया 5 चैप्टर्स के वेटेज के बारे में। तो सबसे पहले अगले पीडीएफ में हम लोग जाए, तो भैया ये तुम देखो, फाउंडेशन पेपर 4 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, ये तुम्हारा वेटेज है। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स का मतलब इंट्रोडक्शन का क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग देखो भैया 15 से 20% का वेटेज रहता है 60 नंबर में, जो कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 मार्क्स का इस चैप्टर से रहेगा। ठीक है। अब भैया बात करते हैं नेक्स्ट, तुम्हारा है बिजनेस साइकिल। ठीक है।
बिजनेस साइकिल में तुम्हारा यहाँ भी देख सकते हो 15 से 20% का है तुम्हारा वेटेज। यहाँ भी 8 नंबर का वेटेज रहता है मिनिमम, और मैक्सिमम ये 10 तक जाता है। ठीक है। और भैया उसके बाद बात करें डिमांड एंड सप्लाई में और प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई में, अकेले डिमांड एंड सप्लाई में भैया ये 12 मार्क्स से लेकर 15 मार्क्स का वेटेज रखता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें भैया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है। प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में तुम्हारा 10 से लेकर 12 मार्क्स का वेटेज होता है। तुम लोग मैच कर सकते हो यार, प्रीवियस जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं उसका बहुत सारे वीडियोस अपलोड हुए होंगे, थोड़ा सा तुम रिलेट कर जाओगे कि हाँ यार इन चैप्टर से कुछ अप्रोक्सीमेटली इतने मार्क्स आते हैं। तो भैया इस तरीके से तुम्हारा ये वेटेज था। और सबसे आखिरी में जो मैक्सिमम मार्क्स अकेले चैप्टर से उठा के आता है भैया, वो है मार्केट। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस चैप्टर को भूल के भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। मार्केट अकेला मात्र 25 से 30% उठाता है। अगर 25 से 30%, अगर 60 नंबर का भी हम लोग देखें तो भैया कुछ तुम्हारा 18 से लेकर 20 मार्क्स अकेले उठा कर लाएगा मार्केट। तो इस चैप्टर को तो नहीं छोड़ना है। ये था तुम्हारा आईसीएआई का वेटेज, जो आईसीएआई बताता है। ठीक है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ऑफिशियल लिंक है आईसीएआई का। मैं कोई इधर उधर का कोई पीडीएफ तुमको नहीं दिखा रहा हूँ। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए हम लोग बात करते हैं भैया सभी इंपॉर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पीडीएफ में। ये भी तुम लोग देख सकते हो कि ये ऑफिशियल आईसीएआई का भी साइट है। अब यहाँ पे हम लोग बेसिक से आते हैं चैप्टर 1 पे। तो जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। तो भैया यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो भैया तुमको यहाँ ये चीज पे फोकस करना है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद कहाँ कहाँ बिजनेस इकोनॉमिक्स का स्कोप है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। फिर आता है तुम्हारा ये बेसिक प्रॉब्लम और रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। ओके। उसके बाद ये तीनों इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट इकोनॉमी और तुम्हारा मिक्स्ड इकोनॉमी, ये तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट में से माना जाएगा। अब बात करते हैं भैया दूसरे चैप्टर के बारे में जो कि है बिजनेस साइकिल। अब बिजनेस साइकिल में कौन सा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। चारों चारों फेज का जितना भी फेज है उन सभी का प्रॉपर कॉन्सेप्ट के साथ भैया तुम लोग अपना सिलेबस को कंप्लीट करना। ठीक है। फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल हो गया, फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये तुम्हारा जो आता है टॉपिक रिलेवेंस ऑफ बिजनेस साइकिल, क्यों जरूरी है बिजनेस साइकिल, और बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगर आगे जाए तो आगे तो कोई खास टॉपिक है नहीं। अब हम लोग बात करते हैं भैया डिमांड एंड सप्लाई में। डिमांड एंड सप्लाई में स्पेसिफिकली कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले बात करेंगे ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब कि फंक्शंस ऑफ डिमांड, ये इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ डिमांड इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड भी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये रिलेटेड गुड्स से होता है। फिर तुम्हारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी करना है। फिर डिमांड फोरकास्टिंग को भी नहीं छोड़ना है भैया, जहाँ पर बात किया जाता है सर्वे ऑफ बायर इंटेंशन। फिर तुम्हारा कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, ये सब के बारे में बात किया जाता है। तो यार ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग आगे बात करें यूनिट 2 में डिमांड का, तो भैया यहाँ पे सबसे पहले इम्पोर्टेंट है मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम लोग तुम लोग को बता रहे हैं। ठीक है। अब बात करें भैया यूनिट 3 सप्लाई के बारे में। तो यहाँ पे भी फंक्शंस ऑफ सप्लाई के बारे में तुम लोग पढ़ लेना, जिसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई भी बोलते हैं। सेम लॉ ऑफ सप्लाई, डायरेक्ट रिलेशन होता है। मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर तुम्हारा ये शिफ्ट शिफ्ट करके जो है इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, भैया छोड़ना नहीं, इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक। अब बात करें भैया प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में। प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट जितने भी है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, सारे फैक्टर्स का जितने भी कॉन्सेप्ट है, टर्म्स है, कंडीशंस है, या फिर कुछ नोट होगा, हर चीज को बढ़िया से पढ़ना। फिर बात करते हैं भैया प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑप्टिमिज्म, कब प्रोडक्शन मैक्सिमम होता है, किस कंडीशन में प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी है वो हमेशा बढ़ता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है ऑप्टिमिज्म। ठीक है।
कॉस्ट के बारे में बात करें भैया, तो जितने भी कॉस्ट के फंक्शन है उसका टर्म्स हमेशा याद रखना। फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट बहुत सारे कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये सभी सारे कॉस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करें भैया इंपॉर्टेंट, तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट करो भैया, छोड़ना नहीं प्लीज, इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स डिस इकोनॉमिक्स करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे आखिरी में हम लोग बात करें भैया मेन चैप्टर के बारे में, तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मीनिंग अच्छे से कर लेना। बहुत सारे डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन आते हैं जो मीनिंग से बनकर आता है, तो मीनिंग कर लेना। टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा मार्केट है भैया। इन सभी कॉन्सेप्ट का टीआर क्या होता है, एआर क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, ये सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ना, सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, प्राइस का क्या फंक्शन है, वो सभी चीज पढ़ना होगा। उसके बाद हम लोग बात करें भैया कि कब चेंजेस होता है डिमांड और सप्लाई में मार्केट के कंडीशन में, ठीक है। मार्केट के कंडीशन में कब डिमांड और सप्लाई चेंज होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट कंपटीशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोनोपोली भी इम्पॉर्टेंट है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में ओलिगोपोली और भी बहुत सारे मार्केट्स आते हैं। तो ये सभी टॉपिक्स तुम्हारे इकोनॉमिक्स के 60 मार्क्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में नीचे बताओ, और अगर कुछ क्वेरी रह गया है तो मैं तुम्हें रिप्लाई कर दूंगा या फिर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।